सादर फली मिली एक माता। सादर हृदय से लगाया सती को माने हृदय से लगाया। और जो बहनें मिली तो भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भगिनी यानी बहनें कैसे मिली? बहनों ने जैसे ही देखी सती आई तो कुछ बहनें कह रही काहे हम तो सुनी के लिए निमंत्रण नहीं भेजो, न्यों तो नहीं दो और फिर आ गया। बताओ कितनी बेशरम है। पिता ने बुलाया तक नहीं, हमें तो 4 बार फोन किया। हम तो सुनी कि सती को तो एक ही बार फोन नहीं किया कि आ जाओ बेटा है? और ये चली आई। दूसरी बहन कहती अरे सती तेरा पति नहीं आया, कपड़ा लत्ता पहनन लगी कि नहीं कि आज भी नंगे आज भी दिगंबर है, मृगछाला और चिता भस्म लपेटे हुए घूमते रहते हैं, सांप डाले। सुधरे हैं कभी? सुधारो है तुमने? कुछ अपना मुंह ढक करके ऐसे खिलखिला करके हंसती हैं, कुछ खिलखिला के हंस रही हैं सती को देखकर। लेकिन सती जी ने इन सब बातों पे ध्यान नहीं दिया, सीधी पहुंच गई यज्ञशाला। कि सती जाए देखो तब जागा, कतहु नदीक शंभु कर भागा। सती गई यज्ञशाला में, और यज्ञशाला में सती जी ने देखा कि चारों तरफ सब चक्र बने हैं, मंडल, नवग्रहों का मंडल अलग बना है, वास्तु मंडल है, क्षेत्रपाल मंडल है, चतुष्षष्ठी योगिनी बनी हुई है, यानी सर्वतोभद्र आदि सारे मंडल चक्र हैं। सब जगह देवताओं का वास दिया गया, लेकिन शिव जी को कहीं स्थान नहीं दिया है। शिव जी का यज्ञ में भाग ही नहीं है, स्थान ही नहीं है, आसन ही नहीं है शिव जी के लिए। तो सती ने जब ये देखा कि मेरे पति का अपमान, बाकी सबको आसन दिया, सबको स्थान दिया यज्ञ में, मेरे पति को स्थान नहीं दिया, शिव को, और शिव के विनायक। सती ने जब ये अपमान देखा तो सारे अपमान सती भूल गई, अपने अपमान भूल गई। लेकिन पति का अपमान, कहते हैं सबसे बड़ा अपमान क्या होता है? सबसे बड़ा दुख कष्ट जब समाज ठुकरा दे, समाज हमारा बहिष्कार कर दे, वो सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा अपमान है। समाज ने ठुकरा दिया। यद्यपि जग उदारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अपमाना। सबसे बड़ा अपमान होता है जाति से बहिष्कृत। तो जब यहाँ अपमान देखा अपने पति का, समझ गई सती कि शिव अपमान न जाए सही, शिव अपमान न जाए सही, हृदय न हो ये प्रबोध, उस सकल सवही हटि हट तब, बोली बचन सक्रोध। क्रोध आया है सती को, क्रोध आया। देखिए कितना कुछ आता है जीवन में जब हम भगवान से दूर हो जाते हैं। जीवन में जब हम भगवान से दूर हो जाएं, भगवान की कथा से दूर हो जाएं, तो सब आता है, दुख आता है।
साइड भी आओ। तो महाराज भगवान से जब दूर होते हैं तो दुख भी आता है, क्रोध भी आता है, अपमान भी लोग करते हैं। जब भगवान से हम दूर हो जाते हैं, भगवान की कथा से दूर हो जाते हैं। सती जी को क्रोध आया और क्रोध में भर करके भगवती ने हुंकार भरी और समस्त सभासद जितने भी ऋषि मुनि थे, यज्ञकर्ता, आचार्य, भृगु आदि जो ऋषि, अश्विनी कुमार, सभी देवता और अपने स्वयं पिता तक सभी को चिल्लाती हुई और क्रोध में भरकर कहते हैं कि सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरंत लहब सब काहू, सो फल तुरंत लहब सब काहू, भली भांति पछताओ पिताहू, भली भांति पछताओ पिताहू। एक तो हुंकार और चेतावनी देते हुए भगवती सती कहती हैं, सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी शंकर जिन निंदा। हे सभासदों सुनो, जिन्होंने भी मेरे पति और भगवान आराध्य महादेव का जिन्होंने समाज से, स्थान से धिक्कार दिया है, उनका बहिष्कार किया है, उनका सम्मान नहीं किया, उनका अपमान किया है, तो सुनो, सो फल तुरंत फल उसको मिलेगा, तुरंत दंड उसको मिलेगा, चाहे वो मेरा पिता दक्ष ही क्यों ना हो, दंड भोगना पड़ेगा जिसने शिव का विरोध किया। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तह अस मर जा। एक हुंकार भरी भगवती सती ने और एक तरफ से सबको चेतावनी दी, क्रोध में भर करके दुख भी मनाती है कि मेरे इस देह को, मेरे शरीर को धिक्कार है, जो देह दक्ष जैसे पिता के वीर से मेरा देह बना, धिक्कार है मेरे शरीर को, दक्ष के द्वारा दिया गया ये शरीर में से क्षण त्यागूंगी। उत्तजहु तुरंत देह ही हेतु, तुरंत भगवती सती ने अपने अंगूठे से योगाग्नि को प्रकट किया और योगाग्नि से प्रकट होकर के उसी यज्ञ मंडप में अपने आप को भस्म कर दिया। तजहु तुरंत देह ही हेतु, और धरे चंद्रमौली व्रत के। जब देखा नंदी आदि जितने गण थे, उन गणों ने देखा कि माता जी ने अपने आप को आत्मदाह कर लिया, अग्नि स्नान किया है माता ने। अब सारे नंदी भृंगी श्रृंगी आदि गण भगवान शिव के यज्ञ को तहस नहस करने लगे, हुंकार भरने लगे, ऋषि मुनियों को, साधु संतों को, आचार्य ब्राह्मणों को मारने लगे, देवताओं को मारने पीटने लगे। भृगु ऋषि आदि ऋषियों ने मंत्र पढ़ पढ़ करके और उनको जैसे तैसे वहां से भगाया। कुछ गण शिवजी की तरफ दौड़े और शिवजी के गण पर न पहुंचे, नारद जी पहुंच गए और नारद जी ने सारी कथा शिवजी को बताई। और जब शिवजी को सारी व्यथा दक्ष यज्ञ की बताई, सती का देहावसान कहा, शिवजी को उतना ही दर्द, उतनी ही पीड़ा और उतना ही क्रोध, और शिवजी ने क्रोध में आकर के अपनी जटा को उखाड़ा और उखाड़ करके जैसे ही जमीन पर पटका, उससे भगवान वीरभद्र प्रकट हो गए। मूल वीरभद्र भगवान की, भगवान वीरभद्र प्रकट हुए और भगवान शिव ने आज्ञा दी कि जाओ दक्ष का यज्ञ विध्वंस करके दक्ष को दंड दो। वीरभद्र अपने लाखों गणों के साथ में, सैनिकों के साथ में धावा
बोल दिए और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस किया। सारे ऋषियों को, देवताओं को, अश्विनी कुमार, भृगु ऋषि सबको मारा पीटा भी वीरभद्र ने। और अंत में दक्ष प्रजापति का सिर काट करके उसी यज्ञ के कुंड में भस्म कर दिया। बोल शंकर भगवान की। यज्ञ कुंड में दक्ष प्रजापति का सिर भस्म हो गया। सारे देवता चीखने चिल्लाने लगे, हाहाकार करने लगे। तब भगवान नारायण, ब्रह्मा आदि भी वहां उपस्थित हुए। जैसे ही उपस्थित सब हुए, वीरभद्र का क्रोध जब शांत हुए, तब ऋषि, भृगु ऋषि, अश्विनी कुमार आदि देवता सब आए विष्णु जी के पास। बोले, देखो प्रभु, वीरभद्र ने हमारा क्या हाल किया। बताओ, हम तो यज्ञ में आए थे और इनने हमारे दांत तोड़ दिए। अश्विनी कुमार बोले, इनने हमारे दांत तोड़ दिए। विष्णु जी बोले, तो